प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज शनिवार का दिन 8 जुलाई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक एक दिन प्रभु ने हमें संभाला। इस सप्ताह के अंतिम दिन में आ गए हैं कार्य की दृष्टि से। कल संडे का दिन है। हम प्रभु के भवन में जाएंगे ताकि परमेश्वर की आशीष को हम और अधिकाई से प्राप्त करते चले जाएं। आज हम पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय 25 पद से आगे देखने का प्रयास करेंगे। कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दशा में प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। मेरी समझ में यह अच्छा है, आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज ना कर, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि तू कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसो क्यों शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी देवन परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं। आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया ताकि इस दिन में हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें। हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे। हम यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे। विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे। और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर कदम पर आपकी सुरक्षा उनको मिलती जाए, ताकि आपके नाम में प्रभु जो आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाए। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के लिए परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपका हाथ हम सब पर बना रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दें, आपका हाथ उनके साथ ही बना। सारे डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, मेडिकल में सेवा करने वाले सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दें। सारे पुलिस प्रशासन को, सारे अधिकारियों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं सब कुछ के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, क्रूस के द्वारा मेल जोल कर लें, क्रूस के द्वारा मेल जोल करें, यही परमेश्वर का वचन है। इफिसियों का 2 अध्याय उसके 16 पद में भी हम इस बात को पढ़ते हैं। क्रूस पर बैर को नाश करके, क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाएं, परमेश्वर से मिलाएं। यह है परमेश्वर का वो जीवन, जब हम क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दें। प्रियो, हम बार बार इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, क्रूस की महत्ता पर जोर देना है। क्रूस को अपने सामने रखना है, प्रभु की वो क्रूस जो वास्तव में हमें उद्धार देती है। क्रूस की जो कहानी है वो हमारे जीवन को बदलती है।
परमेश्वर मुझे और आपको बदल देता है। यदि यहूदी और गैर यहूदियों को एक साथ लाया जा सकता है तो, यदि यहूदी और गैर यहूदियों को एक साथ लाया जा सकता है तो किसी भी मसीह समूह में एकता संभव है। किसी भी समूह में, मसीह समूह में एकता संभव है। और इसी बात को कहता है, यहूदी और गैर यहूदी इतने विरोधी थे कि यहूदी अपने गैर यहूदी पड़ोसी को कुत्ता कहकर संबोधित करते थे, उसमें संकोच नहीं करते थे। ये स्थिति थी जब गैर यहूदी को और यहूदियों को परमेश्वर जोड़ सकता है, तब परमेश्वर मसीहों के समूह को भी जोड़ सकता है। यहूदी सोचते थे कि मसीहा अन्य जातियों को यहूदी बनाने का आह्वान करेंगे, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस मेल मिलाप का प्रतीक है। क्रूस जो है मेल मिलाप का प्रतीक है। खड़ी काठ परमेश्वर मनुष्य के मिलाप को दर्शाती है। क्रूस में जो खड़ा हुआ डंडा है, काठ है, वो इस बात को दर्शाता है। और आड़ी काठ जो है, आड़ा जो है, वो इस बात को दर्शाता है, मनुष्यों के आपसी मेल मिलाप को दर्शाता है। ये क्रूस जो आपके और मेरे चर्च में है, परमेश्वर को इस बात को कहता है, दिल में हम लेते हैं इसको। यदि हमारे दिल में क्रूस है, यीशु मसीह का क्रूस है, खड़ी इस बात को दर्शाता है कि मनुष्यों के साथ मेल मिलाप को दर्शाता है। और जो आड़ी है वो मनुष्यों के आपसी मेल मिलाप को दर्शाता है। दूसरों के लिए, दोनों को एक दूसरे का पर्याय बताते हैं। दोनों एक दूसरे के पर्याय, खड़ी है, एक आड़ी है, और इसके पीछे भी एक कान है, और दोनों एक दूसरे के बीच में हैं, और दोनों की दूरियां इस बात को बताती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए दर्शाता है। हमें चाहिए कि हम अपने तरीके, शैली और उपलब्धियों और गुणों को गुणगान ना करें, उनको बंद करें, अपने अहम को काट दें। आड़ी जो रेखा है उसको काट दें, और जब आप काट देंगे, हमारा घमंड क्रूस पे सिखाता है कि घमंड को दूर करना है, ताकि हम घमंड से दूर रहें। क्योंकि जब क्रूस ऊंचा उठाया जाता है, तब सब वस्तुओं की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। जब क्रूस को आप ऊंचाई पर उठाएंगे, तब सब चीज़ों की सुंदरता फीकी पड़ जाती है, और सब लोग क्रूस की छांव में आ जाते हैं। क्रूसी के पास जहाँ खून बहा है, दब के गुनाहों से मैं गया। तब यीशु मसीह हमें उस क्रूस के छाया में लेकर आता है। जब क्रूस केंद्र होता है, जब क्रूस को हम केंद्र बना लेते हैं, यीशु मसीह को केंद्र बना लेते हैं, तब किसी अगुवे प्रचारक का आराधना समाप्त हो जा सकता है। लेकिन आप क्रूस को केंद्र बनाएंगे। जब क्रूस केंद्र में आता है, तब किसी अगुवे या प्रचारक का आराधना समाप्त हो जाती है। परमेश्वर मुझे और आपको आत्मा से भरकर आगे ले जाना चाहता है, ताकि हम मसीह के साथ एक होते जाएं। इसलिए प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जब प्रभु ने मुझे और आपको चुन लिया है, और इसलिए वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा दिया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे प्रेरित करता है। इसी बात को कहता है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है। गर्भ में रचने से पहले मैं तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा, वहाँ तू जाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको वहाँ भेजना चाहता है, ताकि हम वहाँ पहुँच सकें जहाँ परमेश्वर भेजना चाहता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
उनके मुख देखकर मत डरना, क्योंकि तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आपको और मुझे इस बात के लिए प्रेरित करके आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैंने तुम्हें चुना है। ये वचन मेरे और आपके कानों में गूंजने चाहिए। यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आगे वो कहता है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। परमेश्वर की ओर से सामर्थ मिलती है। लोग अधिकार का सम्मान नहीं करते, विरोध करते हैं। ये अधिकार परमेश्वर देता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। देख आज के दिन मैंने तुझे जातियों राज्यों पर अधिकारी ठहरा दिया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपको राज्य पर अधिकारी बनाएगा, और न केवल राज्य पर अधिकारी बनाएगा, परंतु कहता है जातियों राज्यों पर अधिकारी ठहरा है, और उन्हें गिराने और ढा देने, नाश करने, काट डालने या उन्हें रोपने और बनाने के लिए किया है। इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूँ, मैं तुम्हारी अगुवाई करता हूँ। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह तक पहुँचा कि मैं अपने वचन का पूरा करने को जागृत हूँ, अपने वचन को पूरा करने को जागृत हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हें बल देता हूँ, मैं तुम्हें बल देता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने इस बात को देखा है। सुन, मैंने आज तुझे सारे देश के विरुद्ध गढ़ वाला नगर, लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाई है। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत बड़ी ताकत देकर आगे बढ़ाना चाहता है। यिर्मयाह इस बात को कहता है कि मैं तो लड़का ही हूँ, मैं बोलना भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।